अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि नई बाइक कौन सी ली जाए? एक तरफ है एकदम जदीद चमकती हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की सड़कों का बादशाह अपनी सिटी 70। आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर या सिटी 70? असल में पैसे बचाता कौन है और सड़क का असली चैंपियन कौन है? एक तरफ है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है सालों का भरोसा। देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले समझेंगे कि ये ईवी स्कूटर आखिर है क्या भला, फिर अपनी क्लासिक सिटी 70 को देखेंगे, उसके बाद सबसे अहम चीज पैसों का हिसाब किताब करेंगे और आखिर में बिल्कुल साफ साफ बताएंगे कि आपके लिए कौन सी सवारी सही है और फैसला क्या है। चलें जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के नए खिलाड़ी की, यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो ये ईवी स्कूटर है क्या? बहुत आसान है। ये एक ऐसी बाइक है जो बैटरी पर चलती है, मतलब पेट्रोल का कोई चक्कर ही नहीं है। बस जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं उसे चार्ज करें और चल पड़े। अच्छा, अब इसकी अच्छी और बुरी बातों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेट्रोल का खर्चा बिल्कुल जीरो और ये चलती भी एकदम खामोश है, कोई शोर नहीं। माहौल के लिए भी अच्छी है, लेकिन इसकी बैटरी काफी महंगी पड़ सकती है, फिर चार्जिंग का भी मसला हो सकता है और सच पूछें तो लंबे सफर के लिए ये थोड़ी कमजोर है। चलें, अब मैदान में आता है हमारा दूसरा पहलवान, एक ऐसी सवारी जिसे हम सब जानते हैं और जिस पर पूरा पाकिस्तान भरोसा करता है, द क्लासिक सिटी 70। सिटी 70 यानी सीडी 70 पाकिस्तान की सबसे मशहूर मोटरसाइकिल। ये एक रिवायती बाइक है, पेट्रोल पर चलती है और मुल्क के हर कोने में, हर गली में आपको मिल जाएगी। सिटी 70 के फायदे अरे बहुत हैं। इसकी रेंज जबरदस्त है, एक बार टैंकी भरवाएं और भूल जाएं। मैकेनिक हर जगह मौजूद हैं और बेचने लगें तो अच्छी कीमत भी मिल जाती है। लेकिन हाँ, इसके नुकसानात भी हैं। पेट्रोल तो आपको पता ही कितना महंगा है, इंजन का शोर बहुत होता है और ये माहौल को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। चलें, अब आते हैं इस मुवाजने के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी जेब पर कौन भारी पड़ता है। देखते हैं कि पैसा कहां जाता है। अब जरा यहां नंबर्स पर गौर करें। फर्क बिल्कुल साफ है। एक ईवी स्कूटर दिन में सिर्फ 50 से 100 रुपए की बिजली लेता है। दूसरी तरफ सिटी 70 पर रोज का 300 से 500 रुपए का पेट्रोल आराम से लग जाता है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो देखें, बात सीधी है। हो सकता है कि ईवी स्कूटर खरीदते वक्त थोड़ा महंगा लगे, लेकिन लंबे अरसे में रोज की बचत की वजह से यही आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, हमने पैसों की बात तो कर ली, लेकिन अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी सवारी आपके काम के लिए, आपके सफर के लिए सही है। देखें, अगर आपका रोज का सफर शहर के अंदर ही है, जैसे ऑफिस जाना, स्कूल जाना, और आप रोज का खर्चा कम रखना चाहते हैं, तो फिर ईवी स्कूटर आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप लंबे सफर करते हैं या गांव देहात में रहते हैं जहां आपको पावर और भरोसे की जरूरत है, तो वहां सिटी 70 का कोई मुकाबला नहीं। तो सारी बहस और मुवाजने के बाद वक्त आ गया है कि हतमी फैसला सुनाया जाए। तो जनाब, कहानी का खुलासा ये है कि कोई एक बाइक सबके लिए बेहतरीन नहीं है। फैसला आपकी ज़रूरत पर है। अगर शहर में कम खर्चे और नई टेक्नोलॉजी का मज़ा लेना है तो ईवी स्कूटर ले लें, लेकिन अगर आपको किसी भी सड़क पर पावर, लंबी रेंज और सहूलत चाहिए तो फिर सिटी 70 ही आपका साथी है। आज के लिए तो फैसला साफ है, लेकिन जरा सोचें, कल क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर लें या पेट्रोल वाली बाइक? अक्सर सुनने में आता है कि इलेक्ट्रिक सस्ती पड़ती है, लेकिन क्या 3 साल मुसलसल चलाने के बाद भी ये बात सच रहती है? चलें, आज इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं और असल हकीकत जानते हैं। ये बात तो हम सब सुनते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लो, जेब पर हल्की होती हैं, पैसे बचाती हैं, लेकिन जब हम असल नंबर्स को सामने रखते हैं तो क्या ये बात वाकई सच साबित होती है? आज हम इसी सवाल की तह तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो इस मुकाबले को बिल्कुल साफ और मुनसिफाना रखने के लिए हमने कुछ उसूल बनाए हैं। हम देख रहे हैं 3 साल का कुल खर्चा और ये फ़र्ज़ किया है कि बाइक रोज़ाना 60 किलोमीटर चलती है, तो 3 साल में ये बन जाते हैं तकरीबन 65,700 किलोमीटर। तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे जानी पहचानी सवारी से, पेट्रोल मोटरसाइकिल, और हम मिसाल ले रहे हैं होंडा CD 70 की। देखते हैं कि 3 सालों में इस पर कुल कितना खर्चा आता है।
पेट्रोल बाइक में सबसे पहला और यकीनन सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है पेट्रोल का। ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो देखते हैं 3 साल में सिर्फ फ्यूल पर कितनी रकम लग जाती है। 3,81,060 रुपए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और ये सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, जो कुल अखराजात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पेट्रोल के बाद जो दूसरा बड़ा खर्चा आता है वो है बाइक की रेगुलर मेंटेनेंस, मतलब कि ऑयल चेंज और ट्यूनिंग। और 3 सालों में ऑयल और ट्यूनिंग पर भी कम खर्चा नहीं आता। ये बन जाते हैं पूरे 1,32,000 रुपए। ये वो खर्चा है जो इंजन को अच्छी हालत में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इनके अलावा वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें घिस भी जाती हैं, जैसे कि टायर और चेन स्प्रॉकेट्स, उन्हें भी तो बदलना पड़ता है। अब ये खर्चे शायद देखने में छोटे लगें, लेकिन जब आप इन सब को 3 साल के लिए मिलाते हैं तो ये भी आराम से 30,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो अब इन सारे चलाने के अखराजात को और बाइक की अपनी खरीदारी की कीमत को मिलाएं तो होंडा CD70 का 3 साल का ग्रैंड टोटल बनता है 7,23,060 रुपए। चलें, अब रुख करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ। देखते हैं कि इन्हीं 3 सालों में इसके खर्चे क्या कहते हैं। यहाँ सबसे पहले तो पेट्रोल है नहीं, तो उसकी जगह जो फ्यूल का खर्चा है वो है बिजली की चार्जिंग का, और यही वो पॉइंट है जहाँ ईवी को सबसे बड़ा फायदा मिलता है। 3 सालों में बिजली का कुल खर्च है 2,19,000 रुपए। पेट्रोल के मुकाबले में ये एक ज़बरदस्त बचत है जो साफ नज़र आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक बहुत बड़ा और मुतवक्का खर्चा भी होता है, और वो है बैटरी का। हमारे इस हिसाब में हमने ये फ़र्ज़ किया है कि 3 साल इस्तेमाल के बाद बैटरी को बदलना पड़ेगा, और इसकी कीमत ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, पूरे 1.5 लाख रुपए। इस रकम को कल हिसाब में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और अब आती है सबसे अहम चीज़। इस हिसाब में हमने एक और मुमकिना खर्चे को शामिल किया है, मोटर का ख़राब होना। हमने ये माना है कि हो सकता है 3 साल में एक बार मोटर भी बदलवानी पड़ जाए, और इस अकेले रिपेयर की लागत है 1 लाख रुपए। ये वो खर्चा है जो पूरा हिसाब उलट पुलट कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये हो, लेकिन हो भी सकता है। तो फिर स्कूटर की खरीदारी की कीमत और ये सारे रनिंग कॉस्ट यानी बिजली, बैटरी और मोटर के मुमकिना खर्चे को मिलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर की 3 साल की कुल लागत पहुंच जाती है 7,64,000 रुपए पर। तो अब वक्त है हतमी नतीजे का। आइए दोनों गाड़ियों के कुल अखराजात को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि कौन जीता। और नतीजा शायद आपको थोड़ा सा हैरान कर दे। हमारे हिसाब के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर दरअसल पेट्रोल बाइक से महंगा साबित हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस हिसाब के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुल लागत पेट्रोल बाइक से तकरीबन 41,000 रुपये ज़्यादा है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शर्त है जो इस पूरे नतीजे को बदल कर रख सकती है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सारा खेल असल में इस एक नुक्ते पर आकर रुक जाता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर। बिल्कुल साफ बात है, अगर मोटर खराब होती है तो नतीजा एक तरफ, और अगर ठीक ठाक चलती रहती है तो बिल्कुल दूसरी तरफ। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, अगर मोटर खराब होती है तो ईवी महंगी है, लेकिन अगर मोटर ठीक रहती है, मतलब वो 1 लाख रुपए का खर्चा बच जाता है, तो ईवी की कुल लागत गिरकर 6,64,000 रुपए रह जाती है, और इस सूरत में ईवी पेट्रोल बाइक से सस्ती हो जाती है। तो आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आ जाता है, आप क्या चाहते हैं, एक काबिले अंदाज़ा लागत या एक हिसाबी रिस्क? एक तरफ पेट्रोल बाइक है जिसके अखराजात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सस्ता पड़ सकता है लेकिन